नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2C, है ना। चैप्टर नंबर 2 हमारा कौन सा फंक्शन, हम पढ़ रहे हैं नूतन बुक से, जिसके राइटर है आरबी त्रिपाठी। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट क्लासेस नाम से हमारी आईडी है, और फेसबुक पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, है ना। कुछ डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो 2C है, हमें उसमें क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फंक्शन ऑफ फंक्शन पहले क्या है हम वो चीज समझते हैं। जैसे हमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, है ना। एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन एक्स है और रेंज क्या है वाई। एक दूसरा फंक्शन है जी जिसका डोमेन वाई है और रेंज क्या है जेड, है ना, कोडोमेन जहां से वैल्यू आती है। तो इन दोनों फंक्शन को जब हम मर्ज करें, है ना, जैसे हमारा ये फंक्शन है एफ, ये एक्स था, ये क्या था हमारा y था, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हुआ, f फंक्शन हुआ। ये क्या आ गया z फंक्शन हुआ ना। तो ये हमारा कौन सा होगा g वाला फंक्शन है, ये g है और ये क्या है f है। तो यदि हम डायरेक्ट एक f से कहां करें, x की वैल्यू पुट करने पर हमें z वाली वैल्यू मिलती है, तो क्या होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन वाली कंडीशन में आती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो ये क्या होगा हमारा g ऑफ x, है ना। इस टाइप से इसे लिखा जाएगा, या क्या लिख सकते हैं हम, g ब्रैकेट में fx लिख सकते हैं ना। फंक्शन ऑफ फंक्शन तो बहुत इजी सा टॉपिक है, ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें अलग अलग टाइप्स पूछ सकते हैं हमको, f ऑफ f पूछ सकते हैं, f ऑफ g पूछ सकते हैं, g ऑफ f पूछ सकते हैं, या g ऑफ g, या कुछ और वेरिएबल नाम दिया रहे हमें वो पूछ सकते हैं ना, अलग अलग फंक्शन है ना। पर इसका कन्वर्ज मतलब जब हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन बनेगा, मान लो g ऑफ f बनता है, तो उसका डोमेन क्या होगा x, और रेंज कहां से आएगी, हमारा कोडोमेन क्या होगा z होगा, है ना, जहां से हमको y की वैल्यू से कुछ भी मतलब नहीं होगा। तो ये था थोड़ा सा बेसिक उसका। अभी क्वेश्चंस करते हैं हम और अच्छे से आपको क्लियर होगा। 2C का पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, देखो हमको एक फंक्शन दिया है, r का मतलब क्या है, सभी रियल नंबर है। r हमारा क्या है यहाँ पे सभी रियल नंबर है। हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। तो फाइंड क्या करना, f ऑफ f बोले, वो f ऑफ f जिसमें हमारा वेरिएबल क्या है x है, या बोले f ब्रैकेट में fx। तो हमको fx की वैल्यू क्या दी हुई है, fx की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। तो देखो ये जो fx है, ये हमारा fx है, इसको हम कहां पुट करेंगे, fx ही पुट करते हैं अपन, कहां पुट कर दिया हमने, fx ही पुट कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया ना, f ब्रैकेट में अपन क्या कर रहे हैं, fx, इसकी वैल्यू पता कर रहे हैं हम, तो f ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। ये लाइन तक आपको सबको क्लियर होगा। अब देखो यहां पे जब जो x था, है ना, इसको अपन दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं, उससे हाईलाइटर से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा आपको। जहां पे x था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, x आ रहा था, इधर आ रहा था x, बाकी हमारा इस टाइप का फंक्शन था। तो इस कंडीशन में x की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ये दिया हुआ है। तो जिस भी जगह x है उन सब की जगह अब हम क्या लिखेंगे, उन सब की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी हेल्प से देखिए थोड़ा सा ध्यान से, पहला क्या था हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किया क्या दिया हुआ है ना, x की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ये पूरी किसकी वैल्यू होगी, x की, फिर माइनस का साइन आया 3, फिर x ये कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, फिर क्या है क्वेश्चन में हमारे पास 2। ये लाइन हुई क्लियर थोड़ी सी। जहां पर भी x था, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जहां पर भी x था वहां पे हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। देखो ऊपर वाली जो इक्वेशन जो फंक्शन दिया उससे कंपेयर करके देखिए ना, जिस जगह पे हमको क्या दिया हुआ था, x दिया था, इधर x की वैल्यू देखो, ये x था तो इधर आ गया, अब x की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो जहां पर भी x हमने ये वैल्यू ली थी। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो 3 वैल्यू का स्क्वायर, हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा था, 2 वैल्यू का, तो हम पहले इन दोनों को साथ में ले लेंगे, या किसी भी 2 को साथ में ले सकते हैं। तो क्या करें, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ये पूरी हमारी वैल्यू हो गई ए स्क्वायर
प्लस का टू, ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और बी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे इस पूरे को अपन ने ए ले लिया प्लस का बी, किसी भी दो को ले सकते थे पर इसमें क्यों नहीं लिया, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आता तो कंफ्यूजन होता। फिर इसका हमने मल्टीप्लाई करा 3x स्क्वायर माइनस माइनस हुआ प्लस, 3 3 या 9x प्लस माइनस माइनस 3 2 या 6 प्लस का 2। अब वापस इसमें फॉर्मूला लगा तो a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर 3x का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 3 2 या 6x। अब इन दोनों के बाहर एक और 2 है हमारे पास, तो अपन को पहले मल्टीप्लाई कर लेना था, वैसे अपन भूल गए। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 9x, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करें, x की पावर कितना आ गया 4, 3 2 या हुआ 6x क्यूब, 3 3 या 9x स्क्वायर, 2 2 या 4x स्क्वायर माइनस 6 2 या 12x, है ना। अब प्लस 4 माइनस 4 क्या होगा कैंसिल, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x। इन सबको अपन सिंप्लीफाई करके और इजी फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारा पास f ऑफ f x की वैल्यू क्या आ गई, देखो x की पावर 4 एक बार दिया तो x की पावर 4, x क्यूब कितनी बार है एक ही बार है तो माइनस का 6x क्यूब, x स्क्वायर 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 9 और 1 कितना हुआ 10x स्क्वायर। फिर इसका x वाली वैल्यू माइनस का 12x प्लस का 9, माइनस का 12 प्लस का 9, तो कितना आएगा हमारे पास 12 में से 9 गया तो माइनस का 3x। तो ये हमारा क्या आ गया फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया। तो आपको सिर्फ x की जगह जो हमको फंक्शन की वैल्यू दी उस फंक्शन की वैल्यू पुट करना है ना। यहाँ पे हमने fx की वैल्यू पुट कर दी, फिर जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करा। और क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, देखो फंक्शन दिया है f रियल नंबर से रियल नंबर, हमको फंक्शन f क्या दिया हुआ रियल नंबर से रियल नंबर, और fx की वैल्यू क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। फिर दूसरा gx दिया हुआ अपन को रियल नंबर से रियल नंबर, तो gx की वैल्यू कितनी दी हुई है 3x माइनस का 4। अब पता करना फाइंड गोफ एंड फोक, तो पहले अपन क्या पता कर रहे हैं, कलर का चेंज कर लेते हैं हम, g ऑफ f ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है x दिया, तो इसको अपन लिख सकते हैं g ब्रैकेट में fx। तो देखिए आप fx की वैल्यू क्या है ना, fx क्या है हमारे पास, ये पूरा क्या हमारे पास fx है, तो हम fx की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। दिख रहा होगा हाईलाइट करा हुआ आप सभी को g, अब fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। अब उसके बाद gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू देखो जहां पे x होता था वहां पे हम क्या लिख देते थे x लिखते थे, अब इस जगह x की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें g था 3, अब इधर x की जगह x आता था तो यहाँ पे x के क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, बाकी माइनस का 4 वैसा का वैसे ही आया, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर 3 2 या 6x 3 3 या 9 माइनस का 4, तो 9 माइनस का तो कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 30। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई गोफ की वैल्यू आ गई, पर लास्ट में दोनों साथ में लिख देंगे। अब हमको नेक्स्ट निकालना फॉग निकालना, f ऑफ g निकालना है ब्रैकेट में x है, तो इसको हम कह सकते हैं f ब्रैकेट में gx, f ब्रैकेट में हमने क्या लिखा gx लिखा, तो f, अब gx की वैल्यू क्या है, gx क्या है 3x माइनस का 4, तो gx क्या ले दिया अपन ने 3x माइनस का 4, gx ये दिया हुआ देखो यहाँ पे gx कितना दिया है 3x माइनस का 4। अब जहां पे भी फंक्शन में हमारे पास x था तो उस x के अपन क्या लिखना पड़ेगा 3x माइनस 4, तो पहले क्या x स्क्वायर, तो x ये कितना है 3x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2, अब x ये कितना आएगा 3x माइनस का 4
माइनस का 3 है ना, हमको वैल्यू पुट करना आती है, तो इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 3x माइनस का 4, हमारा वो फंक्शन बन गया। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर 6 3 2 या 6x माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 माइनस का 3, तो 3 का स्क्वायर कितना है 9 x स्क्वायर 4 2 जा 8 8 3 जा 24 x ना, फिर उसके बाद आया 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 6x, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5 बचा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर 24 और 6 आया 30x, 16 में 5 प्लस का 20, चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो। तो हमारा आंसर हम रेड कलर से लिख लेते हैं, हमारे पास f ऑफ f ब्रैकेट में x की वैल्यू आई है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 21। फिर उसके बाद g ऑफ f ऑफ g की वैल्यू है ना, f ऑफ f की नहीं, g ऑफ f की वैल्यू आई हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन fx दिया 3x स्क्वायर और gx दिया है x स्क्वायर। तो देखिए fx की वैल्यू है हमारे पास कितनी 3x स्क्वायर, gx की वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर। अब g ऑफ f x की वैल्यू फाइंड करना, तो क्या आएगा g ब्रैकेट में fx की वैल्यू कितनी देखो इधर 3x स्क्वायर, तो g 3x स्क्वायर। अब gx की वैल्यू x स्क्वायर होती है तो यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x की जगह लिखा हुआ x तो यहाँ पे x लिखा 3x स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 x की पावर 4। अब ये हमको क्या निकालना है f ऑफ g x निकालना है। f ऑफ जी एक्स का मतलब कितना होगा, f ब्रैकेट में क्या आएगा gx आएगा, तो gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास x स्क्वायर, तो यहाँ पे f x किया लिखना अपन को, क्या लिखना है x की जगह x स्क्वायर लिखा, 3 x किया लिख दिया हमने x स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 3x की पावर 4। तो हमारे पास ये दोनों आंसर आए, एक 9x की पावर 4 और 3x की पावर 4। आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, है ना, fx कितना दिया हमको x स्क्वायर माइनस का 3, fx इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 3, gx दिया हुआ है 3x माइनस का 4। अब निकालना गॉफ, तो g ऑफ f ब्रैकेट में आया हमारे पास x इक्वल टू g ब्रैकेट में fx आ गया। अब fx की वैल्यू कितनी है, g fx की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस का 3। अब जहां पे gx था, x की जगह जो है हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3, इस x की हम क्या लिख देंगे x स्क्वायर माइनस का 3, तो क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 3, फिर कितना आया 4, तो 3x स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस का 4, तो 3x स्क्वायर माइनस 9 में से 4 माइनस माइनस होगा प्लस, तो कितना आ गया 30। अब f ऑफ g ब्रैकेट में हमने x लगाया तो क्या आया, f ब्रैकेट में कितना आ गया gx आ गया, तो f gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4 है। अब जहां पर भी gx में हमारे पास fx में x था, उस x की हम लिख देंगे 3x माइनस 4, तो क्या आएगा 3x माइनस 4 का स्क्वायर आ गया माइनस का 3, तो 3 3 जा यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस के b का स्क्वायर माइनस का 3, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 3 2 जा 6 6 4 जा 24 x 4 4 जा 16 माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 30। तो ये आया f ऑफ g और ये आया g ऑफ x, है ना। नेक्स्ट हैगा क्वेश्चन नंबर 5, है ना, 5th, 5th क्वेश्चन है, 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 5
अब इसमें हमको चेक करना है वेदर फॉग इक्वल टू गोफ है या नहीं है। तो पहले हम दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स प्लस 3। तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब अब तक आ ही गया होगा आप सबको समझ में, जहां पे जी है उसमें एक्स या किसकी वैल्यू पुट करना है, एफ एक्स की वैल्यू पुट करना है। तो जी एफ एक्स कितना होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स क्या था, एक्स प्लस 3 था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का आया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ब्रैकेट में क्या है एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ ब्रैकेट में क्या आएगा जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ जी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस 3, एक्स प्लस कितना है 3। तो जहां पे x था वहां पे क्या पुट कर देंगे अपन, x प्लस 3। अब x का स्क्वायर हैगा तो इसका स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आया ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ कितना एक्स स्क्वायर 3 2 6x प्लस 3 3 9। तो यहाँ से हमको देखो दोनों वैल्यू क्या सेम आ रही, नहीं आ रही, मतलब गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। चेक करना था तो चेक कर लिया हमने, दोनों बराबर नहीं आ रहा। नेक्स्ट है सिक्स्थ में भी वही करना है हमको, x की पुट करना है दोनों की वैल्यू। एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x प्लस का 3 और जी एक्स दिया है हमको एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो गॉफ क्या आएगा हमारे पास, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जी ब्रैकेट में आ गया क्या एफ एक्स। एफ एक्स कितना है हमारे पास, जी ब्रैकेट में आएगा, जी सही बनाएगा, मेरा 9 जैसा बन जाता है। जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x प्लस का 3। तो जी एक्स में हम एक्स या कितना पुट कर देंगे 2x प्लस 3। तो x की क्या लिखा 2x प्लस 3, तो x का क्या दिया हुआ है स्क्वायर प्लस का 1। अब क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर प्लस का 1 दिया। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना है 10। तो ये आपका क्या है g ऑफ एफ आई। अब f ऑफ जी एक्स निकालना चाहें यदि, तो अब क्या होगा, f ब्रैकेट में कितना आ गया जी एक्स। तो यहाँ पे f जी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो जहां पे हमारे पास एफ एक्स में x था 2, x ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 3, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। तो ये कितना आएगा 2x स्क्वायर, 2 और 3 कितना है 5। तो ये किसकी आ गई वैल्यू, जी ऑफ एफ ऑफ जी की आ गई। आए समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन अपन ऐसा तो कलर अलग कर लेते, थोड़ा सा और आसानी रहेगी समझने में। एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास कॉस एक्स है, और जी एक्स कितना है हमारे पास, जी एक्स इक्वल टू है 3x स्क्वायर। अब हमको क्या पता करना है, फोक पता करना है। एफ ऑफ जी पहले निकाल लेते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है एफ है ना, देखो अब हमारा एफ क्या है, रेड कलर से लिखा था अपने एफ, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना है अपन को, जी एक्स लिखना है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह देखो जो x था वो cos के साथ आ गया था, तो यहाँ पे क्या आएगा cos x या कितना आ गया 3x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा f ऑफ g आ। अब g ऑफ f निकालना, उसमें तो बहुत परेशान होना पड़ रहा है, ऐसे डायरेक्ट आएगा समझे। f ब्रैकेट में क्या है g के साथ fx। अब fx की वैल्यू कितनी है g cos x। तो g में x जो था, देखो इस x या क्या दिया हुआ है यहाँ पे cos x दिया है, तो 3 cos x का होल स्क्वायर। तो इसको अपन सकते हैं 3 cos स्क्वायर x। ठीक, तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि cos x का होल स्क्वायर वो ऐसे लिख देते हैं cos x स्क्वायर, तो ये गलत है ना। इसका मतलब क्या है, उसके एंगल का स्क्वायर है ना। तो यदि ऐसा स्क्वायर दिया तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर x, इस टाइप से लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये दोनों आ गई वैल्यू। अब शो दैट, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, एफ ऑफ जी की वैल्यू किसके बराबर नहीं आई, जी ऑफ एफ के बराबर नहीं आई। ठीक है, सेवन का एट्थ है, एट्थ में क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस का 1 दिया है, और जी एक्स कितना दिया है, एक्स क्यूब प्लस का 2 है ना, वेयर आर इज ए सेट ऑफ 4 रियल। तो ये सिर्फ अब तक हमको यही पता है ना, सभी रियल नंबर का सेट है, तो सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा ना। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आई है आपको, जब एक्स क्यूब पुट करोगे, मैं निकाल देता हूँ किस कंडीशन पुट करना पड़ेगा अपन को, जी ऑफ एफ में है ना, जी एक्स दिया है हमको कितना, एक्स क्यूब प्लस का 2, एफ एक्स दिया है हमको क्या, 4x प्लस माइनस का 1। अब g ऑफ f ब्रैकेट में x हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, g ब्रैकेट में fx। देखिए fx की वैल्यू कितनी है, g fx के लिए 4x माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या है, g x किया कितना है, 4x माइनस के 1 का क्यूब प्लस का 2। तो सभी को आता है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, क्या होता है, ए क्यूब है ना, आता तो होगा, भूल गए हैं कुछ बच्चे, ए क्यूब फिर माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर और प्लस का 2 दिया हुआ। जिसको कंफ्यूजन हो रहा हूँ मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, क्या होता फॉर्मूला हमारा, ए माइनस बी का क्यूब। दो टाइप से पढ़ा होगा आप लोगों ने, पहला पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर। कुछ बच्चों को ऐसा याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो सभी का मतलब क्या होता है, सेम। इसमें अंदर इंटू करा हुआ, इसमें इंटू नहीं करा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, एक्स क्यूब 1 का क्यूब 1, 3 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 करेंगे अपन तो आएगा 48 एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 एक्स प्लस का 2। तो हमारा आंसर कितना आया, 64 एक्स क्यूब माइनस 48 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हमारा क्या आ गया, गॉफ आ गया। अब 4 आप लोग निकालिएगा, सिर्फ यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 चलो कर ही देते हैं, अब इतना करा है तो है ना। एफ ऑफ जी निकालना अपन को, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ब्रैकेट में क्या आएगा, जी एक्स आएगा। तो जी एक्स की वैल्यू, एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस का 3 नहीं प्लस का 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 एक्स की आया एक्स क्यूब प्लस का 2 माइनस का 1, तो 4 एक्स क्यूब 4 2 जा 8 माइनस का 1, तो आंसर कितना आ गया, 4 एक्स क्यूब प्लस का 7। तो ये आया 4 आया और ये क्या आ गया, गोफ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9th क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्या पता करना, जी ऑफ एफ पता करना। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है जी ब्रैकेट में एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, जी लॉग 1 प्लस एक्स। तो जहां पे जी वाई है, जी वाई में जहां पे y लिखा है अपन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, log a1 प्लस एक्स लिखा है। तो g में क्या आएगा, e log 1 प्लस एक्स। तो e log x कितना हुआ था, 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस एक्स। तो हमारा g ऑफ f कितना आएगा, सिर्फ 1 प्लस एक्स आएगा। यहाँ पे लिखना साइड में आप लोगों को, e की पावर log x इक्वल टू क्या आता है, x आता है। e की पावर log x इक्वल टू कितना होता है, x होता है, इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, x। और x कहां से आ रहा है, अपने इस सेट से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं डायरेक्ट शॉर्ट में कर दिया, इसमें एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर उसका सॉल्व करते हैं अपन। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में हमको 5 दिए हैं, तो मैं पूरे 5 नहीं करूंगा, हाँ 1 2 कर रहा हूँ। एक कौन सा करते हैं अपन, फर्स्ट वाला करते हैं और एक 4th वाला करते हैं। तो पहले आप फर्स्ट वाला करने से पहले देखिए,
-2 को अपन यदि मॉडुलस के अंदर लिखते हैं तो क्या आता है, 2 आता है सर। अब मैं -2 को 2 बार मॉडुलस लगा दूं, एक मॉडुलस फिर एक और मॉडुलस, तो पहले इस वाले मॉडुलस, अंदर वाले मॉडुलस से क्या आएगा, प्लस का 2, तो फिर आंसर कितना आएगा, प्लस। तो डबल मॉडुलस से कुछ भी सेंस नहीं निकलता, आप डायरेक्ट 1 लगाएं या 2 लगाएं, उससे कंफ्यूज ना हो, है ना। तो फर्स्ट वाले में fx इक्वल टू कितना दिया है, mod x दिया है, और gx इक्वल टू दिया है हमको 5x माइनस का 2 मॉडुलस का। तो यदि f ऑफ gx हम निकालें तो इसका मतलब आएगा f ब्रैकेट में gx। तो gx की वैल्यू कितनी है, f gx की वैल्यू है हमारे पास मॉडुलस के अंदर 5x माइनस का 2, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह देखो क्या दिया, 5x माइनस का 2, मतलब कितने मॉडुलस आएंगे, एक तो हमारा जो x के साथ x की वैल्यू को अपन मॉडुलस के अंदर लिख लेते हैं, और अब x की वैल्यू में ही मॉडुलस है ना, तो यहाँ पे डबल मॉडुलस होगा, तो f ऑफ g की वैल्यू कितनी आ गई, मॉडुलस ऑफ fx माइनस का 2। आए समझ में, 2 बार क्यों नहीं लगाया, हमने पहले ही पढ़ा था। फिर अब क्या निकालना, g ऑफ fx निकालना हमको, तो यहाँ पे g ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास, fx। अब fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x, तो g यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 5, x की जगह लिखा अपन ने मॉडुलस ऑफ x माइनस का 2, और ये पूरी वैल्यू किसके अंदर है, मॉडुलस के अंदर है, तो ये आ गई g ऑफ fx की वैल्यू। आया समझ। अब इसी के बाद हम बता रहे हैं कौन सा, फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन इधर ही कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है रूट के अंदर x, और जी एक्स दिया है हमको एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ पे हमको पता करना फॉर्म, तो हम एफ ऑफ जी के लिए क्या लिखते हैं, एफ ब्रैकेट में जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो ये एफ क्या था, रूट के अंदर लिखते थे, तो यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये आ गई वैल्यू। अब g ऑफ f ब्रैकेट में x करेंगे अपन, तो क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा g, अब fx की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर x, ऐसा है। तो g क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर, है ना, g कितना था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x की क्या लिखेंगे अपन, रूट x का स्क्वायर माइनस का 1, तो क्या बचा सिर्फ x माइनस 1, तो g ऑफ f x कितना आ गया हमारे पास, x माइनस 1, तो g ऑफ f आया और ये f ऑफ g आया, दोनों वैल्यू आ गई। इसके बाद और कौन सा करें, अभी एक्सपोनेंशियल कर ही लेते हैं, 2-3 तो बचेंगे ना। सेकंड वाला देखिए सभी कर लेते हैं अपने, है ना। सेकंड में क्या दिया हमको, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 8x क्यूब, और जी एक्स इक्वल टू कितना है, x की पावर 1, तो f ऑफ g ब्रैकेट में x का मतलब क्या आएगा, f ब्रैकेट में gx, तो gx की वैल्यू कितनी है, f ब्रैकेट में gx, तो gx की वैल्यू है x की पावर 1/3। अब यहाँ पे इसमें क्या था, fx इक्वल टू आता है 8x क्यूब, तो 8x क्या लिख दिया अपन ने, x की पावर 1/3 का क्यूब, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, 1/3 क्योंकि ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 8x। अब यदि हम गॉफ निकालें, गॉफ ऑफ x इक्वल टू g, अब ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, fx लिख दिया। अब fx की वैल्यू देखिए क्या है, fx इक्वल टू है g 8x क्यूब, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या आया, x की पावर, है ना, 8x क्यूब की पावर आया 1/3। अब 8x क्यूब की पावर पूरा 1/3, तो आप लोगों ने पढ़ा a b की पावर जब m होता है तो a की पावर m, b की पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आया 8 की पावर 1/3 इंटू x 3 की पावर 1/3, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, 8 की पावर 1/3,
1/3 मतलब 8 को अपन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1/3 था हमारे पास, और इधर क्या बचा, x बचा, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आ गया, 2x आया। कितना आ गया, 2x। तो गोफ इक्वल टू आया 2x और फॉग इक्वल टू आया 8x। आया वो समझ में। इसी के बाद हम करते हैं थर्ड वाला। थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, ऊपर कर लेते हैं। थर्ड में हमको क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू कितना है, e की पावर x, और gx इक्वल टू है हमारे पास log x। तो पहले क्या निकालना, फॉग, तो f ऑफ g का मतलब होता है f ब्रैकेट में gx, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करना है, f gx कितना है, log x से, तो f, अब fx क्या है, e की पावर x, तो e log x, तो अभी पढ़ा था e log x का मतलब कितना होता है, x होता है। फिर g ऑफ f x इक्वल टू g, अब ब्रैकेट में कितना आ गया, fx, तो g fx की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, तो क्या आएगा, log x, ये क्या लिख दिया, e की पावर x, तो log e कितना हो जाता है हमारे पास 1, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, x आएगा। अब कुछ बच्चों मन में आता है ये x क्यों आता है, तो यहाँ से ये क्या आता है, इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, x log e लिख सकते हैं, तो log e की वैल्यू कितनी है 1, इसलिए कितना आता है, x आता है ना। तो यहाँ पे इस अकेले क्वेश्चन में fx इक्वल टू कितना आया, जी है ना, गोफ इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हुआ हमारे पास। अब फिफ्थ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, थोड़ा सा उसमें बस क्या है, बड़ा है, जो हमने पहला क्वेश्चन करा था उसके जैसा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमको अभी जो करा था हमने, वैसे ही गोफ और फोक दोनों पता करना है। fx इक्वल टू क्या है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और gx इक्वल टू कितना है, e की पावर x। तो गोफ इक्वल टू, गोफ x इक्वल टू कितना आएगा, g ब्रैकेट में fx है, तो fx की वैल्यू कितनी है, g, fx इक्वल टू हमारे पास है कितना, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे g एक्सपोनेंशियल e की पावर क्या है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। e के साथ यदि log दिया है तो वहां से log हट जाएगा, सिर्फ क्या बचता है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि हम क्या निकालें, फॉग निकालने, फॉग x का मतलब क्या, f ब्रैकेट में gx, तो f gx की वैल्यू कितनी है, e की पावर x है, तो यहां से क्या जाएगा हमारे पास, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो x ये दिया ex का स्क्वायर, तो ex के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस e2x, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉग आ गया, और ये हमारा क्या है, यहाँ से गोफ आया। अब क्वेश्चन नंबर 12, तो जो 12th क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 2x माइनस का 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 2x माइनस का 3, उसमें माइनस का 1 दिया, इसमें माइनस का 3, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है। तो जिन बच्चों को उस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो 12th वाला अच्छे से समझिए, उसके बाद उसको फिर से ट्राई करिएगा, है ना। फिर भी डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं ना। अब देखिए हमको क्या निकालना, मैं सबको डायरेक्ट कर रहा हूँ fx और gx के लिए। तो पहला वाला हम क्या कर रहे हैं, f ऑफ g कर रहे हैं। f ऑफ g का मतलब क्या होता है, f ब्रैकेट में क्या लिखना है, gx लिखना है। अब यहाँ पे f gx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। अब फंक्शन जो f का फंक्शन था उसमें x की जगह हमको क्या पुट करना है, 2x माइनस 3 पुट करना है। तो fx में क्या पुट करना है, 2x माइनस का 3, तो x स्क्वायर था, तो x की स्क्वायर हो गया, प्लस 3, x से कितना आ गया, 2x माइनस का 3, प्लस से कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां से क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, फिर 3 2 6 6 3 3 9 प्लस का 1। तो यहां से 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4x स्क्वायर, 2 2 4 4 3 12 x 3 3 9 प्लस 6x माइनस का 9 प्लस का 1।
है ना, मैंने इसलिए कैलकुलेशन नहीं करा क्योंकि 9 से 9 कैंसिल होगा। तो क्या बचा 4x² माइनस 12x, 12 और 6 कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, है ना। क्या बचा, माइनस का 6 प्लस का 1, ये आ गया 4। फिर क्या निकालना हमको, गॉफ निकालना। तो गॉफ क्या होगा, सेकंड वाला क्या होगा हमारे पास, g ब्रैकेट में क्या लिखना है अपन को, fx लिखना है। तो यहाँ पे g fx की वैल्यू कितनी है, x² प्लस का 3x प्लस का 1। तो यहाँ पे अब क्या आएगा 2x, ये कितना आएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1, फिर माइनस का 3 इंटू कर दिया 2x² 3 2 या 6x प्लस 2 माइनस का 3। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आया 2x² प्लस 6x माइनस का 1। तो ये हमारा इसका आंसर ये आया फर्स्ट और सेकेंड का। आ गया समझ में। अब थर्ड और फोर्थ करते हैं, अपने इसी को रफ कर देते हैं यहीं पे। थर्ड देखिए, थर्ड में हमको क्या दिया हुआ है, f ऑफ f। f ऑफ f का मतलब f ब्रैकेट में fx। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में f, अब यहाँ पे fx की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, x² प्लस का 3x प्लस का 1 का, है ना। अब वापस हम x या क्या पुट कर देंगे, ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का स्क्वायर था मतलब x² प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर a², फिर प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, फिर प्लस का 1। तो अब हम वापस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों वैल्यू को एक साथ लिख लेता हूं मैं। तो a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस प्लस 3x², 3 3 जा 9x, 3 1 जा 3 प्लस का 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 2 1 1 कितना है, 2 2 जा कितना हुआ 4 प्लस 3 2 जा 6x³ प्लस 2x² प्लस, अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा 3 3 या 9x² a² प्लस 3 2 या ab 2ab प्लस b² प्लस 3x² पहले से था प्लस 9x प्लस से कितना आ गया 4, क्योंकि माइनस की वैल्यू कहीं है ही। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले स्क्वायर वाले फिर क्यूब वाले, है ना, यानी पहले पावर 4 वाले x की पावर 4 प्लस 3 कितना है 6x की पावर 3। अब 2 और 9 11, 11 और 3 14, तो कितना है 14x², 6 और 9 हुआ कितना 15, 15x प्लस का 4। ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब थर्ड के बाद फोर्थ वाला यहाँ पे हो जाएगा इतने में। फोर्थ में क्या दिया हुआ है हमको, g ऑफ gx। g ऑफ gx का मतलब है g ब्रैकेट में gx, यहाँ पे g आएगा इसमें gx। तो g ब्रैकेट में 2x माइनस का 3, तो कितना आ गया 2। अब देखो x क्या लिखना पड़ेगा, 2x माइनस 3 और माइनस का 3। तो 2 2 जा 4x माइनस 3 2 जा 6 माइनस का 3, तो आंसर कितना आ गया 4x माइनस का 9। तो ये हुआ हमारे चारों क्वेश्चन। अब इसके बाद है 12 का 13th क्वेश्चन जो है, देखिए 13 में वो बताना है f x की वैल्यू y तक और y से z तक, ये 1 1 है तो गॉफ भी क्या आएगा 1 1 आएगा। तो पहले तो अपने से अपन एरो डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है x y और क्या है z, ये x था, ये y था और ये z था। अपन तीनों में 2 3 1 2 और 3 ले लिया, इधर 4 5 और 6 ले लिया, तो 7 8 और 9 ले लिया। अब इन्होंने क्या बोला f 1 1 है, मतलब f क्या है 1 1, तो 1 1 का मतलब क्या होता है एक वैल्यू आ रही एक वैल्यू। फिर बोला उन्होंने ये हमारा कौन सा fx फंक्शन होगा। फिर उन्होंने बोला g 1 1 है, y से कहां पे आ रहा है z पे, तो एक वैल्यू पे एक आंसर आ रहा है एक आंसर, तो ये होगा हमारा gx। तो जो गॉफ आएगा, गॉफ कैसा आएगा, g में हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं fx की, है ना। ये हमारा x था तो ये हमारा fx था,
जी में अपन ने किसकी वैल्यू पुट कर दी, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो जो आंसर आया वो भी कितना 1 1 आया, कहाँ से, एक्स से जेड पर। तो देखो 1 के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, 2 के लिए भी एक ही वैल्यू और 3 के लिए भी एक ही वैल्यू। तो जब F11 होता है, G11 होता है, तो गोफ भी क्या आएगा, 1 1 आएगा। अब ये तो हमने एरो डायग्राम समझ लिया। हम क्या लिखते हैं, 1 1 के लिए जब हमने प्रूफ करा था, 1 1 प्रूफ करा तो क्या करते थे, दो वैल्यू लेते थे, एक x1 लेते थे और एक क्या लेते थे हम x2। तो हमने क्या ले लिए, दो वैल्यू ले ली, कहाँ से, डोमेन से। ये वाली वैल्यू प्रूफ करना था हमको, तो हमने लिया लेट x1, x2 दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, x से बिलोंग करते हैं। देयरफॉर यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, गोफ x1 इक्वल टू गोफ x2। इसको बना सकते हैं g ब्रैकेट में f(x1) इक्वल टू g ब्रैकेट में f(x2). अब हमको गिवन क्या है, गिवन अपन साइड में लिख लेते हैं। क्या गिवन है, g इज 1 1 है, g क्या है, 1 1। देयरफॉर क्या आ गया, f(x1) इक्वल टू f(x2), ये आ गया। तो ये वैल्यू आई। अब क्या है, f भी क्या है, f इज 1 1, तो f 1 1 है, तो x1 इक्वल टू कितना आएगा, x2 आएगा। मतलब एक वैल्यू के लिए एक ही आंसर आ रहा है। देयरफॉर गोफ इज ऑल्सो 1 1 1 के लिए हम यही करते, दो वैल्यू पुट कर देते, x1 x2 वहां से फाइंड कर देते। तो इसमें अपोजिट कर लिया अपन ने, 1 1 के लिए हम पहले ये लेते थे, यहाँ से इधर आता। ठीक है, तो आया समझ में। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। अब 14th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। अब मॉडुलस में एक सिंगल वैल्यू दी हमको ना, अब तक एक ही वैल्यू थी तो अपन वैसे लिख लेते हैं। अब हम देखिए इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया हमको मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस का एक्स। इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की दो कंडीशन हो सकती है। क्या आ सकता है, एक्स क्या आएगा, स्मॉलर देन नेगेटिव, और एक्स क्या आ सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब एक्स नेगेटिव कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर देन 0 होगी। और पॉजिटिव कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, है ना। पॉजिटिव आएगा एक्स की वैल्यू जब क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, है ना। तो अपन ने क्या लिखा इसके लिए, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक्स हमने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहां से हमारा एफ एक्स फंक्शन कैसे बन गया, ये कितना है, माइनस प्लस माइनस 0 होगा, और एक्स और एक्स कितना हुआ, 2x। जब x क्या है, स्मॉलर देन 0 है, जब x क्या है, ग्रेटर देन 0। आ गया इतना समझे। फिर हमने लिया gx, gx अपन दूसरे कलर से लिख लेते हैं। gx क्या दिया अपन को, x माइनस का x। अब इसको वापस अपन ने एक्सपेंड करा, माइनस का x माइनस का x माइनस का x प्लस का x माइनस का x। अब ये कब होगा, ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 0, जब माइनस माइनस हो रहा तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो क्या आता है, 0 आता है। पर स्मॉलर देन 0 है तो 0 इसकी वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 2x और 0, x की वैल्यू स्मॉलर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए हमारे पास पे 0, और स्मॉलर देन पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमको निकालना है गोफ और फॉग निकालना। तो गोफ और फॉग हमको कितनी कंडीशन में निकालना पड़ेगा, दो कंडीशन में निकालना पड़ेगा। तो पहले किसके लिख लिया अपन, फोर किसके लिख रहे हैं अपन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यदि हम गोफ निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए g ब्रैकेट में f(x) है हमारे पास, तो f(x) की दोनों में से हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली ना। इक्वल टू से आप कंफ्यूज ना होना, हाँ। तो ग्रेटर देन 0 के लिए अपन कितनी पुट करेंगे, 2x पुट करेंगे, g 2x। अब जब g 2x करा अपन, g कितना पुट करा, 2x। अब जो ये है, ये ग्रेटर देन आ रही 0 कि स्मॉलर देन आ रही 0, ग्रेटर देन 0 की कंडीशन, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। यहीं पर लाइन करके यदि x अपन स्मॉलर देन 0 की बात करते, x किसकी बात करते, स्मॉलर देन 0 की, तो g ऑफ
जी ऑफ एफ इक्वल टू कितना आता है हमारे पास, जी ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, तो हम किसी में भी 0 पुट करें हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास क्या, गॉफ के दोनों आंसर आ गए, ये हमारे क्या आ गए, गॉफ के दोनों आंसर आए। फिर अब इसको आप लोग नोट करिएगा, मुझे फॉग निकालना है ना, तो अपन कहाँ निकाल लेते हैं, इसी को रफ करके निकाल लेते हैं ना, ऐसा सब कुछ नहीं करें क्योंकि हमको लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब हमने निकाला गॉफ, अब क्या निकालें, फॉग। नेक्स्ट क्या निकाल रहे हैं हम, फॉग निकाल रहे हैं। एफ ऑफ जी फाइंड कर रहे हैं अपन, तो 4 किसके लिए, अभी हमने कौन सा कर लिया था, एफ ऑफ 4 एक्स, तो दोनों के लिए निकालना हो तो हमको, तो हम दोनों में से पहले किसी को भी निकाल लें। तो एफ क्या होता है, जी एक्स होता है। अब ये लाइन लिख लेते हैं, एक्स क्या है अपना, स्मॉलर देन 0 है, एक्स क्या हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0। अब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो फॉग में हम जी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो इस वाली कंडीशन में एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ जी एक्स के लिए 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आ गया। अब ये वाली कंडीशन में एफ ऑफ जी की वैल्यू पर एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी पुट करी अपन ने, माइनस का 2x, माइनस का कितना पुट करा, 2x पुट करा हमने। तो जब माइनस का 2x पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2x, ये कितना आएगा माइनस का 2x, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 4x। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ जी जो है इसकी दो वैल्यू आ रही है, एक 0 आ रही है, एक माइनस का 4x आ रही है। 0 कब आ रहा है, जब x क्या हमारा, x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और लेस देन 0 पे कितना आ रहा है, x लेस देन 0 पे कितना आ रहा है, माइनस का 4x आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से नोट करिएगा, इस क्वेश्चन को सीबीएसई में आया था ना, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये थी एक्सरसाइज खत्म ना। कल या फिर 1-2 दिन हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 2D के लिए। जब तक के लिए कुछ डाउट होता है आपको इस एक्सरसाइज में तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पूछ सकते हैं। तो हम आज के लिए इतना ही, थैंक यू।